बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो गुरु की खोज करते करते पर्याप्त समय व्यतीत हो गया था। नर्मदा के किनारे, नर्मदा के उद्गम स्थल पर, वहां जब शंकराचार्य जब संध्या कर रहे थे, तो संध्या करते समय आत्मन किया, वो क्या संध्या कर रहे थे, जप कर रहे थे, ब्रह्मचिंतन कर रहे थे, उसमें उनके सामने एक दृश्य हो रहा था। दोपहर की धूप चलचलाती, पत्थर कितना गर्म हो जाता है, बिना मैट के आप भी नहीं चल सकते। पानी का जीव उस पर कैसे चलेगा? वहीं नर्मदा के किनारे पत्थर, वो स्थल पांडे जी का तो अपना निजी है, इसलिए इनको क्या कहें, देखा तो हमने भी है। तो वहां पत्थर पर एक सांप बहुत बड़ी गेंडुले मारे बैठा था, अजगर। सांप और चूहे का बैर कैसा होता? मेंढक का। पानी में से मेंढक निकला और बाहर पैड़ी पर आया, सोपान पर आया, पत्थर की चट्टान पर आया। चट्टान पर आया तो चट्टान गर्म थी, चट्टान गीले पैर से तब एक दो छलांग लगाई, ऊपर तक आया और ऊपर आया तो पैर जलने लगे। अब दोबारा पानी तक पहुंचे तो पैर जल, तो जल्दी से किसी को पास में अगर मैट मिल जाए, गली जगह मिल जाए, तो आप भी भागते हो कि नहीं नंगे पैरों? शंकराचार्य जी देख रहे थे कि मेंढक के पैर जल रहे हैं, ये ऊपर आया और भाग करके पैर जलने से पहले कहां गया? अजगर पर कूद कर चढ़ गया। अजगर आखिर जीव है, पत्थर से तो गीला है कुछ, इसलिए कूद करके उस अजगर पर मेंढक बैठ गया। कूद कर जब अजगर पर बैठा तो अजगर ने देखा तेरे ऊपर कौन आया है, तो अजगर ने सिर उठाया और घूम करके देखा, बोले मेंढक है। अच्छा, पैर जल रहा था इसलिए तेरे पर 1 मिनट के लिए आया है। यूं देखा और अजगर छोड़ता क्या मेंढक को? अजगर ने वहां से देखा और अजगर ने वापिस ऐसे गर्दन मोड़ी और अपनी गर्दन लेके सो गया। अभी क्या फर्क पड़ता है मेरे, तू और थोड़ी देर बैठ जा, जा जा। मेंढक को खाया नहीं, कुछ नहीं कहा, सांस भी नहीं ली है, और वापिस गर्दन टेक करके सो गया। शंकराचार्य जी बैठे हुए देख रहे थे और तत्क्षण संध्या से विरक्ति हुए बोले, ये स्थल, यही स्थल, यहां कोई महात्मा है, यहां कोई ऐसा योगी है, महायोगी है, कोई यहां रहता है जिसके पास यहां मेंढक और सांप की ये गति हो रही है। मैं यहीं रहूंगा, यहीं खोजूंगा और उन्हीं को मैं मेरा गुरु बनाऊंगा, उन्हीं से मैं दीक्षा लूंगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। और इसीलिए आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने वहां उस गुफा में प्रवेश किया जहां गोविंद भगवत्पाद महाराज आद्य गुरु शंकराचार्य जी के जो गुरु थे, वो भीतर समाधि में रत थे, तपस्या कर रहे थे। गुफा में नीचे गए और जाने के बाद जो ही समाधि में थे वहीं हाथ जोड़ करके सामने और खड़े हो गए। गुरुजी का दर्शन करने मचकाया नहीं, गुरुजी को कंधा पकड़ के, क्या गुरुजी मैं आया हूं, हैं? हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए। 2.5 दिन तक खड़े रहे वहीं हाथ जोड़ करके। जब समाधि खुलेगी तब 2.5 दिन के बाद में गोविंद पाद जी के नयन उन्मीलित हुए, थोड़े से आंखों की झपकी खुली और खुल करके देखना कि सामने एक ब्रह्मचारी हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। परिचय नहीं पूछा, तुम कौन हो, क्यों आए हो, केवल कहा शंकर तुम आ गए।
शंकराचार्य चरणों में लौट गए। बोले हाँ, अंत तो गत्वा मैं आपके पास आ ही गया हूं, पहुंच ही गया हूं। और कैसे पहचान की? मतलब उनकी से दीक्षा वहीं से ले ली, वहीं उनके पास रहने का। 2.5 दिनों तक उनके उन सब परमाणुओं को, योगी शंकराचार्य भी थे, उन्होंने सबको हृदयंगम करके देखा कि कितने बड़े महायोगी हैं ये। तो भरतलाल जी की सुमुखी ईश्वर हैं। इस योग लीला में क्या लीला थी कि नंदी ग्राम में भूमि में खनन करके और वहां बैठ करके अयोध्या की रखवाली इस दृष्टिकोण से करते थी कि इस में अयोध्या में यथावत स्थिति कैसे रहे। भरण पोषण जरूरी है, वो भरण पोषण हमारी कला है, कोई बात नहीं है, लेकिन उत्पत्ति और नाश ये दोनों तत्व हैं, ये यदि यहाँ रहे तो भी नहीं एक से रहेगी। इसलिए शत्रुघ्न जी कि एक कल्प में शिव रहे मैंने कहा, और एक कल्प में शत्रुघ्न जी ब्रह्मा रहे। ब्रह्मा जी सृष्टि के उत्पत्ति करता है और शंकर भगवान संहार करता है। जिस कल्प में जिसकी आवश्यकता थी उसी समय भरतलाल जी ने छोटा भाई है और दूसरा रुख देखकर चलता है। सूर्य सुशील भरत अनुगामी, एक शब्द में बताया। भरत जी जो चाहते हैं वही शत्रुघ्न जी करते हैं, भरत जी जो चाहते हैं नहीं चाहते वो नहीं करते। सूर्य सुशील रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर्य सुशील भरत अनुगामी। भरतलाल जी चाहते हैं यहाँ कोई जन्म और मृत्यु का खेल ना हो, शत्रुघ्न जी का नहीं होगा। भरण पोषण आप कर रहे हो और यहाँ ये खेल नहीं होगा। इसे अयोध्या में पूरी फैमिली प्लानिंग हो गई। 14 वर्ष तक वहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और कैसे नहीं हुआ, उन सब की स्थिति क्या रही, वही रही जो भरतलाल जी की रही। और भरतलाल जी ने अपने ही प्रकाश से प्रकाशित पूरे को पूरी अयोध्या में, सारी अयोध्या मतलब 14 वर्ष का अनुष्ठान शुरू कर दिया। करन लगे सब, सारे के सारे ही भरतलाल जी की तरह अनुष्ठान में लग गए। कोई काम नहीं रहा। काम उसको चाहिए जिसको दाने कमाने हो। जब दाने की बखारी में कोई फर्क नहीं पड़ा, काम क्या रहता है, अनुष्ठान में लगे रहो। सारे दिन भगवान का भजन किया। ये भरतलाल जी की महिमा है, ये भरतलाल जी का चरित्र है। भरतलाल जी के लेकिन कहीं भरतलाल जी ने इस प्रकार का कहीं कोई ऐसा नहीं किया। राम जी के बोले ये क्यों लेके आया था, क्या लेके आया था? भगवान की पादुका लेकर आए थे, चरण पादुका लेकर आए थे। चरण पादुका लाए तो थे। एक बात बताइए, रामायण पढ़ते हैं सारे भी, क्या राम जी के पैरों में पादुकाएं थी? नहीं थी। राम जी, यही तो दुख भरत जी के हृदय में था कि ते बिन चलहि पया दे पाए, बिनु बिनु पादुका चलहि पया दे। सीता, राम जी, लक्ष्मण जी बिना पादुकाओं के जंगल में घूम रहे हैं। पादुकाएं भी नहीं है, जूती चप्पल नहीं है कुछ है। तो बोले बस हृदय में यही घाव कर रहा है, मेरे यही घाव चल रहा है। मतलब नहीं थी ना, पादुका नहीं थी। और जब भरतलाल जी ने कहा प्रभु
मुझे कोई आश्रय दीजिए जिसके आश्रय पर मैं अयोध्या में चला जाऊं। यद्यपि ले जाने के लिए आए थे, संकल्पबद्ध थे। अयोध्या कांड को क्या भरतलाल जी के लिए एक एक चौपाई, एक एक शब्द वर्ण, जो अंतर्द्वंद का, अंतःकरण का जो भरा हुआ है, मैं सोचता हूं कौन कह सकता है उसको, कितने समय में कह सकता है। भरतलाल जी ने अपने आप को सेवक मान लिया, और सेवक मानने के बाद में यदि सेवा की परिभाषा भरतलाल जी ने की, वो अब से पहले कभी किसी ने सेवा की परिभाषा ही नहीं की, ने आज भी कोई करते समझते नहीं। सेवा क्या होती है, सेवा को क्या कहते हो? कनखल में इस पर मैंने व्याख्यान दिया था, शायद ध्यान होगा आपको। भजन भी वही है, सेवा भी वही है। भज धातु भी सेवा के लिए ही प्रयोग होती है। कहते हैं बिनु हरि भजना न भवतारी। हाँ, भजन का मतलब संगीत के पद गाना भजन नहीं है, ये ध्यान रखना। ये भजन गा लेते हैं संगीत के पद, इसको भजन नहीं कहते हैं। उनका स्मरण है, यही भजन है, लेकिन वस्तुतः भजन ये नहीं है। भजन बिनु हरि भजन न भवतारिया, यह सिद्धांत अपेल। तो सेवा किसको कहते हैं? भगवान अपने गुरु के, भगवान के, इष्ट के, माता के, पिता के जिसकी सेवा कही है, उनकी सेवा, पैर दबाने को सेवा कहते हैं क्या? अगर पैर दबाने को सेवा कहते हैं तो बाकी उनके कपड़े धोए उसको क्या कहोगे? उसको बाल्टी भर के दो, पानी ला के दो, रोटी बना के दो, क्या है? सेवा तो नहीं है, पैर दबाना ही सेवा है। अरे सिर दुखने लगे तो सिर दबा दो तो उल्टा ही हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई हमारा सेवा नहीं करता। एक बार एक विवाद चला था, मैं छोटा ही था, यहाँ किसी ने दावा किया था कि मैं इसको अपना उत्तराधिकारी इसलिए नहीं देता कि क्योंकि मेरी सेवा नहीं करता। तब एक विद्वान थे, उन्होंने कहा तुम सेवा को परिभाषित कर दो कि सेवा नहीं करता, तो उसके बाद में मान लिया जाएगा कि यह उत्तराधिकारी आपका नहीं है। सेवा को परिभाषित कर दो। कह तो दिया, सेवा की क्या परिभाषा? हाथ दबाना, पैर दबाना, सिर दबाना, कपड़े धोना, नहलाना, धुलाना, बीमार हो तो दवाई देना, उनके जितने शुश्रूषा होती है वो सारी शुश्रूषा करना में से कौन सी या सारी मिला के शुश्रूषा सेवा है? सारी मिला के सेवा शुश्रूषा तो पूरी करी, सारे करी हैं, लेकिन यूं ही काम पड़ा और कहा तो कहा सारा कुछ तो कर दिया तुम्हारा, क्या बाकी रह गया? चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते? अरे नहा दिया, धुआ दिया, खुआ दिया, प्या दिया, सब कुछ कर दिया, अब क्या बाकी रह गया? थोड़ी सी किसी वस्तु की आवश्यकता है, जाना वो देख के आओ, वो आगे क्या? पड़ोसी कोई गया हुआ था, आ गया, बोले क्या पड़ी है, शाम को देख लेना, ठंड हो जाएगी। हाँ, अभी कोई जरूरी है क्या? बड़े बड़े को सोचता तो है नहीं, इसलिए कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। बोलिए क्या? भरतलाल जी ने जब एक बार आग्रह कर लिया कि मैं राम जी को लेके आऊंगा, इस विषय पर विदेह जनक और ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी, जिनके वैज्ञानिक प्रकाश को विश्व जानता था, सारे हतप्रभ हो गए। वशिष्ठ जी की बुद्धि कुंठित हो गई। वशिष्ठ जी से कितनी बार निर्णय लिया, बोले ऐसे समय में गुरु जी आप ही हमारी रखवाली करने वाले, सिर पर पिता नहीं है, माता का ये कर्तव्य ये हो गया है, और जंगल में राम जी हैं,
बोलिए हम हमारा मार्गदर्शन कौन करे, आप ही मात्र एक हैं। गुरु जी का मार्गदर्शन तो करूं, लेकिन समझौता कैसे करें तुम्हारे भाइयों का। बहुत ज्यादा भरत पर अनुग्रह देखा तो एक दिन फंस गए। इस पंचायती में जब आदमी फंस जाता है ना, तो वो वही जानता है जो कभी फंस करके किसी ने देखा हो। फंस गए, बोले भाई फिर देखे क्या करें, तो समझौता करके बोले एवं करो, तो राम लक्ष्मण को तुमने संकल्प लिया है वापस ले जाना है, राम लक्ष्मण को तो तुम अयोध्या में भेज दो, और भरत तुम और शत्रुघ्न दोनों वन में चले जाओ 14 साल के लिए। भरत ने ताली बजा दी, वाह वाह, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। क्या कहना, आपने तो कृपा की, वर्षा ही कर दी, आपकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। आप 14 वर्ष की कह रहे हो मुझे बन जाने के लिए, हैं? बोली जन्म भर मैं कानन करऊं जन्म भर बासु। 14 साल नहीं, 14 साल का वनवास तो राम जी को मिला है। कानन करऊं जन्म भर बासु, और इते अधिकन मोर सुपासु। जन्म भर में वन में रहूंगा, और इससे अच्छा मेरे पक्ष का कोई फैसला नहीं है। मेरे पक्ष में गुरु जी आपने जो फैसला दिया, इससे बढ़िया और फैसला हो नहीं सकता। कह तो दिया वशिष्ठ जी ने। वशिष्ठ जी ने कहा क्या करूं। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी वशिष्ठ जी की अवस्था देख करके कहते हैं भरत महा महिमा जल राशि। भरत तो समुद्र है, महामहिमा जल राशि, महतत्व का समुद्र है भरत। भरत महामहिमा जल राशि, और मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी। एक अबला स्त्री बड़े समुद्र के किनारे खड़ी हो और साहती पार जाना चाहे और मिले नहीं, नाव तो दूर बेड़ा भी नहीं मिले। मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी, साहिय बोहित मिलहि न बेड़ा। वशिष्ठ जी की बुद्धि चक्कर खा गई। वशिष्ठ जी ने कहा मैं दोबारा बोलना ही मेरे लिए तो बड़ा अपराध हो गया। अब हे भगवान आप मुझे बचाइए कि मैं क्या करूं। भगवान की शरण पहली बार ली, भरत की ली। बोले भरत तकड़ से कहा भरत मैंने गलत कह दिया, मैंने सोचा था कि ये भाई उत्तर पात्र कर देंगे, ये चाह रहा है ये राज देना, तो ये उतने दिन बदले में कोई ये काट देंगे, पिता की आज्ञा का भी पालन हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन कहीं भी कोई नीति प्रीति कोई सधी नहीं। अब दूसरी बात सिवाय इसके अपना पिंड छुड़ाने के लिए भगवान की प्रेरणा से गुरुजी ने एक ही कही, भले तू जो कह रहा है मैंने मेरी बात रखी थी तेरे सामने, करने वाला तो मैं नहीं हूं ना। ये एक प्रस्ताव रख के देखा था और तेरे प्रस्ताव को मैं मेरे अनुमोदन सहित भगवान को कह दूंगा। मैं जो बोला हूं इस प्रस्ताव को मेरे दस्तखतों सहित भगवान को कह दूंगा और फिर तू भी इसका समर्थन कर देना। तू कह रहा है कि हित अधिक न मोर सुपासु, फिर जो निर्णय होगा वो तुम्हारे ही पक्ष का होगा, और निर्णय कैसे हो सकता है। भरत ने माथा ठोका, वाह भाई वाह, अच्छी कर। गुरुजी ये क्या हुआ। गए, पंचायती हुई, जनक महाराज भी आए। इस पर कितना विचार और मंथन अयोध्या कांड में हुआ है, कितना मंथन है। भगवान के पास पहुंचे और जाकर के भगवान ने कहा गुरुजी आपकी आज्ञा सदा सिरोधार्य रही है, आप तो हमारे सब कुछ हैं, गुरु की आज्ञा के बाद में कुछ शेष रहता क्या है, तो आपको जो उचित लगे वो मुझे आज्ञा दे दीजिए।
जो कहो मैं वही करूंगा। गुरुजी बोले बात है राम, मैं कहूँगा तो तुम कहोगे गुरुजी न्याय करो। मैं न्याय अन्याय नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि भरत के अधीन हो गई है। मेरी बुद्धि भरत के हाथों बिक गई है। मैंने ऐसा प्रस्ताव दे दिया है कि मैं अब और कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। मैं मेरे मुंह से यहाँ पंचायती में कहूँगा, उससे अच्छे मैं एक इस भाषा में बोल रहा हूँ कि भरत जो चाहे वही कर दो। भरत जी से पूछ लो और डायरेक्ट सीधा भरत जी से पूछो, हमारे सामने भरत जी जो कहते हैं वैसा तुम कर दो। उसी पे मेरा दस्तखत है, उसी पे मेरा अनुमोदन है। भगवान राम बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान राम ने करे वाह 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 क्या है? राउर जिस पर गुरु जी राउर जा पर आसे अनुरागो को कही सकही भरत करे भागु। गुरु जी का जिस शिष्य पर इतना अनुराग हो गया है, को कही सकही भरत करे भागु। आपने अपना सारा पावर सारा भरत को दे दिया है। आपका कितना बड़ा अनुराग है। उस भरत के तो मैं कहा हुआ न करूं। गुरु का पट शिष्य, महापट शिष्य, उन्होंने कह दिया जो ये कहे सो कर दो। सारा अधिकार पत्र आपको दे दिया। वाह, मैं उसकी अवहेलना कर सकता हूं क्या? इसीलिए भरत से कहा ये सारा फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम बोलो क्या चाहते, और कहो तो कसम खा लूं कि जो तुम कहोगे वही करूंगा। भरतलाल जी की जबान बंद हो गई। भरतलाल जी ने कहा ये क्या हो गया? ये उल्टा हो गया, ये तो पस्ता ही पलट गया। ये सेवक का काम था। अभी तक कह रहे थे सब ते सेवक धर्म कठोरा, सिर भरे जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। आज स्वामी कह रहे हैं कि सेवक जो कहेगा मैं वही करूंगा। तो स्वामी कहे सेवक करे, ये सेवा की परिपाटी है, या सेवक कहे वो स्वामी करे, ये सेवा के परिपाटी है। मैं किस सेवा धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं किस धर्म से गिर गया हूं, मेरे साथ क्या हुआ, क्या करना चाहिए मुझे। गुरु जी ने अपना पिंड छुड़ा लिया और मेरे सिर पर देख समस्त छड़ा अपने भारो, अपने सिर पर सारा भार देख के भरत जी एकदम व्याकुल हो गए। वशिष्ठ जी से फिर बोले गुरु जी आप सारा विचार करके कोई बात कह सकते हो, कह दो, बताओ क्या करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने डिक्लेयर किया, बोले नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम समझान जथारथ। नीति प्रीति, नीति को जो धर्म का अंग है, नीति धर्म के चरण सुहाए, नीति प्रीति प्रेम को, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ। परमार्थ का स्वार्थ, स्वार्थ परमार्थ भी होता है। स्वार्थ और परमार्थ और परार्थ में अंतर है, यहां कई बार भूल जाते। बोले परमार्थ परार्थ भिन्न बात है, परार्थ और परमार्थ। परमार्थ तो ब्रह्म है, मोक्षगामी जो धर्म का मार्ग है वह परमार्थ है, परमार्थ है। परमार्थ और परार्थ तो दूसरे के लिए। तो वो स्वार्थ जो परमार्थ में है
वो नीति जो परमार्थ में है, वो प्रीति जो परमार्थ में है, ऐसा यदि राम जी नहीं करते तो अब तक ये काव्य का नक्शा जो वन में आने का था वो बदला गया होता, परार्थी होता था। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान यथार्थ। कोई यथार्थतः नहीं जानता। इसलिए भगवान से कहा, भगवान आप अपनी मेरे को सेवकत्व से क्यों निकाल रहे हो? मेरे से आज्ञा लेकर के, मेरे से आज्ञा लेकर के आप जो कहोगे सो मैं कसम खा के कर लूंगा। मुझे ये सारा भार दे रहे हो तो मैं क्या इसको जानता हूं? मैं तो केवल अपनी बात ही जानता हूं। सूझ जुआरी आपन दाऊ। जुआरी हारता ही क्यों? अगर उसको उतना पता होता तो उसको तो अब के 25 आएंगे, अब के 5 आएंगे, घोषणा करके कुड़ियां फेंक देता है, लेकिन आता हो 0। जुआरी को कभी बुद्धि होती है क्या? जो उसको अपना स्वार्थ इतना छोटा होता है, उसको कहीं नीति की बात सूझती है क्या? नीति प्रीति और परमार्थ सूझने का तो प्रश्न ही नहीं है। मैं तो केवल एक ही धर्म जानता हूं कि मैं आपका सेवक हूं। इसलिए मुझे तो सेवक पद से विलग मत कीजिए, मुझे सेवा का पालन करने दीजिए। तो परिभाषा हुई। वशिष्ठ जी ने पूछा, सबने पूछा, सबका एक मत वर्त की और एक टक दे के बोले ये सेवा क्या है? ये सेवा क्या चीज है? किसको सेवा कहते हैं? जिसको करने से सेवक सेवक रहता है। उस समय गोस्वामी जी की परिभाषा पढ़ी सुनी देखी आपने? बोले आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा को पालन करने से अधिक कोई सेवा होती ही नहीं है। सेवा आज्ञा पालन को ही सेवा कहते हैं। वो भले सिर दबाने को कह दे और भले पैर दबाने को कह दे, झाड़ू निकालने को देवे या सिंहासन पर बैठा देवे, आज्ञा तो आज्ञा ही है ना। आज्ञा का पालन करना जरूरी। वहां कोई और कोई बात, अपने सर्वस्व समर्पण हो गया तो आज्ञा ही केवल पालन होगा। उसके बाद में उसके नूने ने चाहे किंतु परंतु और समीक्षा, सेवक को अधिकार है समीक्षा करने का। यदि समीक्षा करता है तो क्या सेवक है वो? भरतलाल जी ने कह दिया आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। इसलिए सो प्रसाद जन पावे देवा, सोई प्रसाद। आज्ञा ही प्रसाद है उसका। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। मैंने जो अब तक जितना संकल्प, जितना कुछ किया था, जो कुछ मैंने अपराध किया, उसको भी आपने गुण बना लिया। अब मुझे समझ में आ गई कि कुछ नहीं, आपकी जो आज्ञा होगी उसका पालन करना ही सेवक का धर्म है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, प्रभु प्रसाद जन पावे देवा। ठीक है, तो फिर जो आज्ञा देने वाला है वो भी तो किसी की आज्ञा पालन में ही लगा है। भरत, जो आज्ञा देने वाला है, तुमने सेवक की परिभाषा बता दी, तो जो आज्ञा जिससे मांग रहे हो वो किसी की आज्ञा के अधीन बन में आया है या अवज्ञा के अधीन आया है? बोलिए। वो भी किसी की आज्ञा के अधीन आया है। राम तुम्हें आज्ञा दे सकता है तो राम किसी की आज्ञा के अधीन आया है। तुम सेवक धर्म को निभा दो और राम अपनी आज्ञा के अधीन सेवक को तो सेवक बना ले। लेकिन स्वामी
बनने की उसी की क्षमता है जो पहले कभी सेवक बनकर किसी ने देखा हो। नहीं तो सेवक के कष्ट को स्वामी समझ नहीं सकता, इसलिए पहले कभी बहू बन करके सास की सेवा की हो, तभी बहू से सेवा करवाने का अधिकार रहता है। जिसने देखा ही नहीं वो क्या करेगा, सेवक नहीं रहा। आपने तो मांग ली सो प्रसाद जन पावे देवा। अब कहा तो बोलिए, अब क्या करें, तुम और हम दोनों मिलकर हमें क्या करना चाहिए भरत? मुझे मेरी आज्ञा पालन करनी है, पिताजी की आज्ञा पालन करूं ना करूं, और करूं तो उसी के सहायक तुम होगे नहीं होगे? मेरी इच्छा के साथ चलोगे, मेरी आज्ञा के साथ चलोगे, मेरी ओर नहीं। तो मैंने पिताजी ने मुंह से कहा नहीं था कि तुम वन में चले जाओ, लेकिन जिसको कहा था वो वचन भूप को प्रिय थे, नहीं प्रिय प्राण। वचन भूप प्रिय नहीं प्रिय प्राण। प्राण प्रिय नहीं थे, वचन दिए हुए प्रिय थे। वचनों का यह मूल्य था। प्रेम के कारण कह नहीं सकते थे, प्रेम के अधीन हो गए थे। वो तो वरदान लिया हुआ था इसलिए हो गए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी आज्ञा का पालन माना या नहीं, ये आज्ञा हुई या नहीं हुई? तो फिर तुम सो, मैं जिस आज्ञा के पालन में हूं वैसे तुम तो मेरी आज्ञा तो दूर रही, मेरे सहयोग हो नहीं हो। भरतलाल जी ने हाथ जोड़ लिए। भरतलाल ने कहा ये बात मैं समझ में आ गई, मैं कुछ नहीं चाहता हूं प्रभु, लेकिन अब मेरी एक विनय है, एक मेरी विनय है। अगर आप सुन, विनय का मतलब ये नहीं है कि विनती मंजूरी हो जाए। लोग विनय को तो फोर्सेबल रिक्वेस्ट भी मानते हैं। कहाँ मेरी एक विनय है। हाँ बोलो क्या चाहते हो? बोले कुछ सहारा दे दो, कोई ऐसा सहारा दे दो जिससे मैं 14 वर्ष बिता सकूं जीवित रह करके। कोई मुझे सहारा दे दो, जीने के लिए सहारा दे दो। कमजोर पड़ता हूँ, सेवक कमजोर है, ठीक समझो तो और कोई जैसे भी हो सहारा दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। नीति प्रीति सारथ परमारथ, कौन राम सम जान जथारथ। देखना तुम्हें मैं सहारा दे रहा हूं, 2 बातों का सहारा है। 2 तरह की बात होती है क्रियाओं में। महापुरुषों के गीता में भगवान अर्जुन जब एक शब्द से पूछते हैं, तत्श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समझ में नहीं आता, मुझे जो श्रेष्ठ है वो एक बात निश्चय करके कह दो। भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध चल जा। एक ही बार में आगे ही चढ़िए, तो मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। माम अनुस्मर युद्ध चाहे, मन से मेरा स्मरण कर और युद्ध शरीर से कर। तो भरतलाल जी से कहा, भरतलाल तुम ऐसा ही चाहते हो, सहारा चाहते हो? तुम्हें 2 तरह के सहारे चाहिए राज्य संभालने के लिए। एक तो राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, राज्य को संभालना है, सुरक्षित रखना है, तो राजनीति का ज्ञान बहुत जरूरी है, नहीं तो राज्य रहेगा नहीं। और यदि राज्य में नुकसान हो गया तो सेवक भाव नहीं निभेगा। ये भी भरतलाल जी ने किया। भरतलाल जी ने कहा नहीं, आपकी यथावत धरोहर मिलेगी, जैसी आप दे रहे हो सौंप के आए हो वैसी की वैसी रहेगी। मैंने कहा राज्य कहीं नहीं जाएगा, जैसा है वैसा रहेगा। नीति क्या कहती है? रही कि राज नीति बिनु जाने। क्या नीतिज्ञ जो नहीं, नीति जाने बिना राज्य रह सकता है क्या? आज रोज के बदलते हैं, रोज के बदलते हैं, लेकिन किसी का पैर नहीं टिकता। क्यों? कर राजनीति नाम तो है, पर वहां नीति ही नहीं है, राज ही राज बाकी रह गया। राज इच्छा कहो, नीति तो है ही नहीं।
और नीति नहीं है तो राज टिक नहीं सकता। रही की राज नीति बिनु जाने, और आघ की रही हरिचरित बखाने। क्या भगवान के गुणानुवाद कहने के बाद भी पाप बाकी रह सकते हैं? क्या प्रश्न चिन्ह है। प्रभु कारी श्यावर रामचंद्र की जय। एक लाइन वो, प्रभु कारी कृपा पांवरी दीनी। खड़ाऊ दे दी, भगवान ने खड़ाऊ दे दी। कहां से? बोले कृपा थी। ये किसकी बनी थी खड़ाऊ? पैर में तो थी नहीं, लेकिन ये नंगे पैर चल रहे थे। अभी अभी पैरों में खड़ाऊ कैसे आ गई? बोले ये कृपा थी चरणों में, कृपा ने खड़ाऊ का रूप धारण कर लिया। प्रभु करे कृपा पांवरी दीनी, और सादर भरता शीश धर लीनी। और कितने सुख पाए, जैसे राम जी वन में से घर चले गए, जा रहे हैं, मेरे साथ जा रहे हैं। इतना ही नहीं, राजनीति इतनी देर में भगवान ने कहा समूची राजनीति का बीज दे देता हूं एक बार में, जो तुम्हारे हृदय में उगेगा। जा दो राज्य सही होगा। क्या? बोले मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बोले फिर? बोले सारे बस राज धर्म इतनो ही। क्या कह, राजनीति समूची को एक एक वाक्य में दे दिया। सारे बस राज धर्म, पूर्ण विराम लगा दिया, बाकी नहीं रखा है। सरबस राज धर्म इतनो ही, जिमि मन मांझ मनोरथ गोई। जिमि मन मांझ मनोरथ, मन में जैसे सारे मनोरथ होते हैं, मन को छोड़ करके मनोरथ कुछ बार रहता नहीं है, ऐसे इसीलिए ये जो मैंने कहा है यही केवल सारा राजनीति है, इसके भीतर है। तो भरतलाल जी ने सेवक धर्म का पालन किया और राम जी के खड़ाऊ लेकर के वापिस चल दिए। ये थोड़ा सा मैंने भरत चरित्र, थोड़ा सा राम जी के अवतार के अंशों का चरित्र जरा जरा सा संकेत में कहा है। हो सकता है वाणी स्खलित हो गई हो, कुछ गड़बड़ कहे हो, तो भैया जो जानकार हैं वो क्षमा कर दें, और छोटे हैं वो तो उनसे क्या कहूँ, वो सुन करके कहीं नाराज न हो जाएं, इसलिए उनके लिए मौन हूँ। और बड़े हैं वो तो क्षमा के मूर्ति हैं, वो क्षमा करेंगे कि भगवान के चरित्र को कहने में हम जितने सक्षम हैं ही नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे। आगे इसी प्रकार का जो कुछ कर सकेगा वो भगवान करेंगे। आज का समय पूरा हुआ, इसलिए एक बार मैं बात में याद करा देता हूँ। ऐसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं हमें उसे स्टॉक करना, सेव करना न भूल जाएं, ये ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए एक बार इसको सेव करने के लिए बोलेंगे श्री राम जय जय राम। वाह भी वाह, प्रसन्न कर दिया, बहुत अच्छी सुंदर। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।